तो स्फेरोमीटर का एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न मेन स्केल का जो है वो 1 मिलीमीटर है और ये वर्नियर स्केल है, इस पर कितने 100 डिवीज़न है। सो जब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे सो वो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सो हमें आंसर मिल जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, सो ये स्पेक्ट्रोमीटर की स्फेरोमीटर की सॉरी लीस्ट काउंट है। अब देखिए ज़ीरो एरर ऑफ स्फेरोमीटर, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो ज़ीरो एरर होता क्या है कि बेसिकली अगर हम कोई चीज़ मेज़रमेंट करना चाहें, ठीक है, सो अगर ये हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ से हम पेन को मेज़र करें स्केल पे, ठीक है, सो ये देखिए हमने जो भी है ये 14.5, ठीक है, तो अभी क्या है इसको हम प्रॉपर 0 से मेज़र कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाई मिस्टेक इसको यहाँ से मेज़र कर लें या बैक साइड से मतलब 0 जो है उसके बैक चले जाएँ वहाँ से मेज़र करें तो क्या होगा, यहाँ ये हमारी करेक्ट वैल्यूज़ नहीं होंगी। सो यहाँ पे जो एरर आ जाता है उसे ही कहा जाता है ज़ीरो एरर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा 0 पॉइंट है, अगर हम इसके आगे से मेज़र कर रहे हैं तो वो जो एरर आ जाएगी वो होगी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अगर हम 0 के नेगेटिव साइड से मेज़र कर रहे हैं तो जो एरर इन्वॉल्व हो जाएगी वो होगी नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब फॉर एग्जांपल किसी ने मेज़रमेंट किया और नेगेटिव ज़ीरो एरर हमेशा नेगेटिव पॉइंट के साथ लिखी जाती है और पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है। तो किसी ने मेज़र किया, उसने नेगेटिव ज़ीरो एरर इतनी जो है इन्वॉल्व हो गई उसमें और पॉजिटिव इतनी इन्वॉल्व हो गई। अब मेज़रमेंट क्या है, x1 वैल्यू कोई मेज़र की गई 1.5। सो अब जो एक्चुअल वैल्यू होगी, क्योंकि एरर इसमें इन्वॉल्व है, तो जो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा एरर क्या है सब्ट्रैक्ट की जाती है। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव एरर है तो -1.5 -0.02, तो जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल मेजरमेंट होगी। लेकिन अगर नेगेटिव एरर है तो ये वैल्यू क्या आएगी, x1 = 1.5 माइनस ये ऑलरेडी फॉर्मूले का और फिर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर माइनस के साथ रखेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर ये ऐड हो जाएगी। सो ये ज़ीरो एरर है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, दैट इज़ डेल्टा। आपने फॉर्मूले में देखा था। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये हमारे पास एक सिंपल हुक है। जब इस पर कोई लोड, इस पर हम क्या है लोड रखेंगे और जब इसको हम इस पर लोड हैंग करेंगे तो क्या होगा, ये बीम क्या है बेंट होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों एजेस पे ये सपोर्टेड है। तो वो कितना बेंट होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इनिशियली हमने ये बीम का जो हुक है और ये जो पॉइंट है स्फेरोमीटर का, उसको हमने कॉन्टैक्ट टच कर रखा है। अब ऑब्वियसली जब ये बेंट हो जाएगी तो ये कॉन्टैक्ट लूज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। सो जब ये लूज़ होगा तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करके, ठीक है, स्फेरोमीटर को, ये वर्नियर स्केल को रोटेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसको कॉन्टैक्ट में ले आएंगे। तो ये कितना बेंट हो गई ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि इनिशियली कहाँ थी अब कहाँ है। जब हम माइनस करेंगे तो कितना बेंट हो गई, मतलब डिप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों क्या हैं, ज़ीरो कोइंसाइड होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि इसमें ज़ीरो एरर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो विदाउट लोड जब हमने ये दोनों, इसका हुक का पॉइंट और ये पॉइंटर है जो स्फेरोमीटर का, इसको कांटेक्ट किया है, तो हमें देखना है कि इसका मेन स्केल एक्चुअल में है कहाँ पे। तो ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ज़ीरो पे नहीं है बल्कि कहाँ है, मेन स्केल पे। ज़ीरो से निगेटिव साइड में 3 मेन डिवीज़न पे है। और इसका जो वर्नियर स्केल है ये यहाँ पे है, ये 80 और 2 और पहले 82 पे है। सो इसकी हम ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मेन स्केल कहाँ है, 3 मेन स्केल डिवीज़न और 82 वर्नियर स्केल डिवीज़न। सो ये ज़ीरो एरर हमने लिख ली है क्या, 3 मेन स्केल डिवीज़न है और प्लस वर्नियर स्केल क्या है 100 - 82। ये इसलिए किया है क्योंकि हम रिवर्स जा रहे थे। 82 तो हमने पढ़ा था, लेकिन क्या है वो 100 से माइनस कर दिया हमने, तो वो 18 डिवीज़न हो गया। इनटू लीस्ट काउंट से कितनी है ज़ीरो एरर वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये ज़ीरो एरर है कैसी, नेगेटिव है, क्योंकि ज़ीरो से नेगेटिव साइड में मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा है। तो ज़ीरो एरर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर वेट हैंग करेंगे। ये ½ kg का वेट है, ठीक है। इसको हम इस हुक में जब हैंग करेंगे तो ये देखिए अभी इसका कांटेक्ट क्या है, अगेन लूज़ हो गया। तो अब ये कितना गैप आ गया ये हमें फाइंड आउट करना है, यही हमारा क्या है, डिप्रेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल को रोटेट करेंगे और अगेन ये जो वर्नियर स्केल की टिप है इसको इस हुक से कॉन्टैक्ट में लाएंगे। सो ये वर्नियर स्केल का, इसको रोटेट करके हमने क्या किया है, वर्नियर स्केल का जो पॉइंटर है हुक को हमने कॉन्टैक्ट मतलब टच किया है।
अब हम फिर से मेन स्केल रीडिंग स्फेरोमीटर की और वर्नियर स्केल रीडिंग स्फेरोमीटर की पढ़ेंगे और अपनी टेबल में नोट डाउन कर लेंगे। सो अब देखिए कि मेन स्केल डिवीज़न कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 और 1, एक डिवीज़न, ठीक है, एक डिवीज़न पे है। तो ये मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर हो गई। और वर्नियर स्केल कहाँ पे, ये 20 आपको दिख रहा है, 20 से पहले क्या होगा यहाँ पे 30 होगा। तो 30 और 20 के बीच कहीं पे है, हम देखते हैं कितना है एक्चुअली ये, है ना। तो जो वर्नियर स्केल रीडिंग है ये क्या है, 31 है। तो इसको हम लिखेंगे कितना, 100 माइनस 31। सो ये अब हमारी जो मेन स्केल डिवीज़न है ये अभी 0 के ऊपर ही है, अभी 0 के इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं आई है, तो इसको -1 डिवीज़न लिखा जाएगा। ओके, सो ये हमारा 0 अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट से। तो ये आई है -3.18 मिलीमीटर। और ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है, जैसा मैंने आपको दिखाया था, एक डिवीज़न था तो 0 से पहले ही था, तो हमने इसको -1 लिखा था। और क्या पढ़ा था, 100 माइनस 31 जो कि 69 वर्नियर स्केल डिवीज़न था। तो ये हमने कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा दिया है कि ये क्या है, माइनस था तो माइनस पहले रख लिया, 1 प्लस वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट। तो जो वैल्यू आएगी टोटल वो आएगी कितनी, -1.69, ठीक है। सो ये एक वैल्यू हमने टोटल कर दी है। अब हमारा काम क्या है, अब हम क्या है, ½ kg का वेट या 500 ग्राम वेट हैंग किया था। सो अब हम एक उसमें स्लॉट और ऐड कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। सो क्या होगा, अगेन ये कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट आप लूज हो गया, तो अगेन हम क्या करेंगे, प्रीवियस प्रोसेस रिपीट करेंगे। वर्नियर स्केल को हम रोटेट करके इसको फिर कॉन्टैक्ट करेंगे इसको, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग पढ़ के नोट डाउन कर लेंगे। तो अब देखिए मेन स्केल जो है वो अब बिल्कुल 0 कॉन्साइड कर रहा है, मतलब ये जो सर्कल आप देख रहे हैं सर्कुलर स्केल, ठीक है, इसका जो टॉप इसकी जो लेयर है वो कहाँ पे है, 0 पे मिल रही है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, ये 70 है, एट देन ये 60 है। सो उससे 70 से पहले क्या होगा, 80 ऑब्वियसली होगा। तो ये है 84। तो वर्नियर स्केल रीडिंग 100 माइनस 84 हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अब ये क्या है, पॉजिटिव में आ गया है, तो इसको हम पॉजिटिव में नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से हम रीडिंग लिख लेंगे, पॉजिटिव विद 0 एंड 100 माइनस 84 दैट इज 16। सो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही स्लॉटेड वेट 1 बाय 1 इसमें हैंग करते जाएंगे। एंड एवरी टाइम जब कॉन्टैक्ट इसका लूज होगा तो हम स्फेरोमीटर को रोटेट करके फिर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो देखिए इस तरह से हमने 1 बाय 1 स्लॉटेड वेट इस पे हैंग करते चले गए, ठीक है। और हमने 5 रीडिंग ली हैं, ठीक है, 0.5 या 500 ग्राम, फिर 1 kg, 1.5 kg, 2 kg एंड 2.5 kg। ये देखिए 5 अलग अलग स्लॉटेड वेट हमने हैंग किए हैं। और ऐसे ही जब जब ये कॉन्टैक्ट इसको जो है छोड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, स्फेरोमीटर रोटेट करके उसे अगेन कॉन्टैक्ट करेंगे और रीडिंग नोट डाउन करेंगे। सो ये देखिए ये मैक्सिमम वेट हमने अब इस पर प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं 2.5 kg के लिए, इसको हम रिपीट करेंगे। देखिए इस टेबल में, अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, स्फेरोमीटर रीडिंग विद लोड इंक्रीजिंग। अभी हम लोड इंक्रीज कर रहे थे, अब ये 2.5 kg क्योंकि मैक्सिमम हो गया, अब इसमें से कुछ ग्राम हम माइनस नहीं कर सकते, सीधे सीधे 0.5 kg ही हम माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू अब इन लोड डिक्रीज़ करेंगे तो ये जो रीडिंग होगी ये रिपीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम इसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते कुछ। तो इसको फिर इसको रिपीट कर लेंगे, जो यहाँ पे रीडिंग थी वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। और फिर अब क्या करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अब हम ट्रेवल करेंगे। अब हम क्या है, जब एक वेट इस पे से हम रिमूव करेंगे तो 2 kg बचेगी, और उसकी जो रीडिंग आएगी वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। तो हमने इस पे से एक जो वेट था स्लॉटेड वेट उसको रिमूव कर लिया है। तो क्या होगा, अब बीम धीरे धीरे फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में जाने की टेंडेंसी दिखाएगी। सो जब ये फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में जाएगी तो अब क्या होगा कि अब ये स्फेरोमीटर क्या होगा, अगेन ऊपर की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। सो अगेन हम क्या करेंगे, इसकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग जैसे हम पढ़ते चले आए थे पहले वैसे ही पढ़ते जाएंगे, और फिर जैसे हमने बताया था नीचे से ऊपर को हम नोट डाउन करते चले जाएंगे। सो ये रीडिंग है, ठीक है। जब हम मास डिक्रीज करते जा रहे हैं तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो आ रही हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे पहले की तरह। और जब ये हमारा एक स्लॉटेड वेट अगेन पहले की तरह बचेगा ½ kg, तो क्या है, ये वैल्यू फिर से 0 के ऊपर निकल रही है ये वैल्यू,
ठीक है। ये वाली देखिए, ये 0 यहाँ है, ये ऊपर निकल रहा है इसका ये वाला पॉइंट। तो फिर से हम इसको, जैसे इसमें माइनस लिखा था तो यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो पार्ट बच रहा है वो कैलकुलेशन का पार्ट बच रहा है, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और बाकी अब जो बचा है, ठीक है, इसकी थिकनेस हमें क्या जो है मेज़र करनी है स्क्रू गेज से, इसकी विड्थ मेज़र करनी है वर्नियर कैलिपर से ये वाला जो है, और इसकी लेंथ मैंने आपको बता दिया 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये टोटल 1 सेंटीमीटर है, तो 95 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी बीम की।